एक गरम धूप वाला दिन था। मेरा 5 साल का बेटा जेम्स बैकयार्ड में खेल रहा था। जेम्स हमेशा से शांत बच्चा रहा है, अकेले खेलता है, दोस्त ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है। मैन किचन में अपने डॉग फाइडो को खाना दे रही थी। तभी मुझे लगा जेम्स किसी से बात कर रहा है। क्या उसने कोई दोस्त बना लिया? मैन बाहर गई, लेकिन बैकयार्ड में सिर्फ जेम्स था। जेम्स, अंदर आ जाओ, मैंने आवाज दी। लंच का टाइम था। मैंने उसके लिए टर्की सैंडविच बनाया। जैम, तुम किससे बात कर रहे थे? वो मुस्कुराया। अपने नए दोस्त से खेल रहा था। उसका नाम क्या है? लाफिंग जैक। एक अजीब सा नाम था। मैंने पूछा, वो दिखता कैसा है? क्लाउन है, लंबा बाल, कोन जैसी नाक, ढीले कपड़े, स्ट्राइप्ड सॉक्स और हमेशा मुस्कुराता है। मुझे समझ आ गया, ये एक इमेजिनरी फ्रेंड है। छोटी उम्र में ऐसा होना आम है। शायद ये एक फेज है। रात को मैंने जेम्स को सुला दिया, किस दिया, नाइट लाइट ऑन किया और खुद भी सोने चली गई। असराट एक डरावना सपना आया। मैं एक टूटा फूटा अम्यूजमेंट पार्क में थी। कहीं कोई नहीं, सब कुछ काला सफेद। गेम हट्स में टंगे हुए स्टफ्ड एनिमल्स, जिनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। फिर एक म्यूजिक बजने लगा। पॉप गोज द वीजल मेन ट्रांस में सर्कस टेंट की तरफ बढ़ने लगी। ऑल अराउंड द मलबेरी बुश द मंकी चेस द वीजल। म्यूजिक क्लाइमैक्स से पहले रुक गया। लाइट्स अचानक जल उठी, इतनी तेज कि कुछ दिखाई नहीं। फिर सिलुएट्स दिखने लगे, 1, 2, दर्जनों। वो बच्चे थे, लेकिन विकृत, जले हुए, कटे हुए। उन्होंने मुझे घेर लिया, खींचा और फाड़ने लगे। और बैकग्राउंड में एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। सुबह मैं पसीने में भीगी हुई उठी। जेम्स के कुछ एक्शन फिगर्स मेरे नाइट स्टैंड पर रखे थे। मैं उसके कमरे में गई। वो गहरी नींद में था। ब्रेकफास्ट के वक्त मैंने पूछा, जेम्स, क्या तुमने टॉयज रखे थे? उसने सीरियल की तरफ देखा। लाफिंग जैक ने रखे। मैंने कहा, उससे कहो टॉयज तुम्हारे कमरे में ही रखे। जेम्स बैकयार्ड खेलने चला गया। मैं सो गई और जब उठी 2 घंटे बीत चुके थे। बैकयार्ड में जेम्स नहीं था। मैं घबरा गई। जेम्स, कहां हो? फ्रंट यार्ड से हंसी की आवाज आई। जेम्स साइडवॉक पर बैठा था, हाथ में कलरफुल कैंडीज। जेम्स, ये कैंडीज किसने दी? लाफिंग जैक ने। मैं गुस्से में थी। जेम्स, लाफिंग जैक असली नहीं है। जेम्स रोने लगा। पर मामा, लाफिंग जैक ने ही दी। मैंने कैंडीज फेंक दी। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी, पर अब मुझे जेम्स पर नजर रखनी होगी। असरात किचन से तेज आवाज आई। मैं भागी और देखा सब कुछ फर्श पर। फीडो डेड था, लाइट फिक्सचर से लटका हुआ। उसका पेट फटा हुआ था और अंदर वही कैंडीज भरी थी। जेम्स के कमरे से चीख सुनाई दी। मैं नाइफ लेकर दौड़ी। कमरा बिखरा हुआ था। जेम्स बेड पर कांप रहा था, यूरिन से गीला। मैं यू से उठाकर टॉम और लिंडा के घर भागी। पुलिस आई, लेकिन उन्हें सिर्फ डेड डॉग और टूटा हुआ घर मिला। अनहोन कहा, कोई अंदर आया होगा, पर मेन जानती थी सब दरवाजे बंद थे, कोई बाहर से नहीं आया। अगली रात मैंने बेबी मॉनिटर लगाया और नाइफ अपने नाइट स्टैंड पर रख दी। जेम्स को सुलाया, किस दिया, नाइट लाइट ऑन किया। गुड नाइट जेम्स, आई लव यू। मैं जागती रही, लेकिन नींद आने लगी। तभी मॉनिटर से आवाज आई, इंटरफेरेंस। फिर एक मौन, फिर वही हंसी, वही डरावनी हंसी। मैन नाइफ लेकर दौड़ी। लाइट स्विच काम नहीं कर रहा था। जमीन पर कुछ गाढ़ा और गर्म महसूस हुआ। नाइट लाइट जल उठा और जो दिखा उसने मेरी रूह कंपा दी। जेम्स दीवार पर टंगा हुआ था, हाथ पैर में कीले, छाती फटी हुई, ऑर्गन्स नीचे लटके हुए, आंखें, जुबान, दांत सब गायब। फिर एक मौन। जेम्स जिंदा था, मेरा बच्चा, दर्द में, मौत के करीब। मैं कमरे में भागी और फर्श पर उल्टी कर दी।
लेकिन मेरी हालत को और बिगाड़ दिया उस डरावनी हंसी ने जो पीछे से गूंज रही थी। मैं मुड़ी और देखा, अंधेरे से बाहर आया वो दरिंदा, लाफिंग जैक। उसकी चमकती सफेद त्वचा जैसे प्लास्टिक या रबर हो, काले उलझे बाल उसके कंधों तक लटक रहे थे, आंखें सफेद लेकिन उनके चारों ओर गहरे काले घेरे। उसकी मुस्कान टेढ़ी, विकृत और दांत नुकीले खुरदरे। उसका क्लाउन वाला कपड़ा, काले सफेद पैच वाला, लंबी स्ट्राइप्ड स्लीव्स और सॉक्स। उसका शरीर जैसे हड्डियां ही ना हो, एक रगडोल की तरह लटकता हुआ। वो फिर से हंसा, जैसे मेरी हालत देखकर खुश हो। फिर वो धीरे धीरे जेम्स की तरफ मुड़ा और उस भयानक दृश्य को देखकर और जोर से हंसने लगा। मुझे अब और सहन नहीं हुआ। मैं चिल्लाई, जेम्स से दूर हो जा, हरामी! मैं नाइफ उठाकर उस पर झपटी, लेकिन जैसे ही नाइफ उसके शरीर से टकराई, वो काले धुएं में गायब हो गया। नाइफ उसके आर पार चली गई और सीधे जेम्स के दिल में घुस गई। उसका गर्म खून मेरे चेहरे पर आ गिरा। नहीं, मैंने क्या कर दिया? मेरा बच्चा, मैंने अपने बच्चे को मार दिया। मैं घुटनों पर गिर गई। दूर से सायरन्स की आवाज आने लगी। जेम्स, मेरा प्यारा बच्चा, मैंने वादा किया था कि मां तुम्हें बचाएगी, पर मैं नाकाम रही। माफ कर दो जेम्स, माफ कर दो। पुलिस आई, मुझे नाइफ के साथ पाया जो मेरे बच्चे के खून से सना हुआ था। केस जल्दी खत्म हुआ। इंसैनिटी, मुझे भेजा गया हाउस फॉर द क्रिमिनली इंसेन। मैं पिछले 2 महीने से वहीं हूं। यहां ज्यादा बुरा नहीं है, बस आज रात मैं इसलिए जाग रही हूं क्योंकि मेरी खिड़की के बाहर कोई पॉप गोज द वीजल बजा रहा है। कल सुबह वार्ड के स्टाफ से बात करूंगी।